So you can see that ABCD is a quadrilateral. Given में लिखेंगे ABCD is a quadrilateral. बोर्ड पे देखिए बच्चों, AC is the diagonal, AC is the diagonal, AC is diagonal और साथ ही लिखा है which bisect, AC is the diagonal, bisect कौन से एंगल को कर रहा है? हाँ, diagonal AC of the parallelogram bisect angle A, bisect angle A. बेटा एंगल ए बाइसेक्ट होने का मतलब है कि एंगल ए का हाफ पार्ट यानी इसको 1 मान लो इक्वल एंगल 2 के, ठीक है। देखो टू प्रूव क्या बोला है, इज इट 2 पार्ट्स? फर्स्ट पार्ट ने बोला इट बाइसेक्ट एंगल सी और फिर एबीसीडी इज अ रोम्बस। बोर्ड पे देखिए, फर्स्ट में बोला है इट बाइसेक्ट एंगल सी, हमें एंगल सी भी बाइसेक्ट हो, इसके भी हाफ ऑफ पार्ट्स आपस में इक्वल हो प्रूव करना है। देखो बेटा एंगल 3 और 4 को इक्वल करने के लिए हमें ऊपर ट्राइंगल और नीचे ट्राइंगल दोनों को क्या करना होगा? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलो हाँ, इसमें भी कॉन्ग्रुएंस है, चैप्टर 7 से बिल्कुल सिमिलर ही है, तो इसलिए फटाफट से समझ में भी आ जाएगा और बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो फिर से ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से बेटा? ऊपर का ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ए बी सी। हाँ, आप इसको ए बी सी या सी बी ए बी कह सकते हैं। अच्छा डी है, हम यहाँ पे 3 रीजंस लेंगे। फर्स्ट रीजन आप सबके सामने सबसे इजी वाला कॉमन है, बाय सेकेंड रीजन बेटा ध्यान देंगे दोनों, हमें बोला है ये एक पैरेललोग्राम है, नहीं ऐसा तो नहीं बोला ना? बोला है बोला है बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल मत लिखो, पैरेललोग्राम है। अच्छा हैंड रेस करेंगे, क्या कोई बच्चा पैरेललोग्राम के बारे में कुछ जानता है? ओके, बोलिए यश। ऑपोजिट साइड से एब्सोल्युटली राइट, ये ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, मींस द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एनी डाउट वंदना? ओके, तो आप इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में डीसी लाइन इक्वल कर सकते हैं एबी के, या फिर एडी। वैसे देखा जाए तो इस जगह हमें 4 चीजें मिल गई, एक तो कॉमन और एक डीसी एबी के इक्वल और एडी और एंगल 1 और 2 भी है ना? तुम्हारे पास 4 चीजें, कोई 3 ही यूज करोगे। AC AC कॉमन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये एंगल 1 और 2 के लिखेंगे एंगल ए बाइसेक्ट बाय AC और DC इक्वल टू AB, लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक छोटी सी चीज ध्यान से सुनो, कुछ बच्चों के मन में आएगा दीदी अगर मैं और कोई 3 पॉइंट्स लूं अलग तो मेरा रूल अलग हो जाएगा, मैं तो एस अगर मैं एंगल नहीं लूं, तीनों साइड्स लूं, ये दोनों साइड ले लूंगा, मैं ये दोनों साइड ले लूंगा और एक ये वाली, तो मेरा एस रूल हो जाएगा। तो रूल अलग अलग हो सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा। ओके, मैंने कौन सा रूल लिया है? एक साइड और एक साइड और बीच में एंगल बाय एस ट्राइंगल ADC बाय CPCT, हम कह देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू, अगर 3 और 4 इक्वल है देयरफॉर एंगल C बाइसेक्ट बाय AC। समझ आया? चलिए करिए नोट। और